हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेई 24 मार्च 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई। इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध के बाद ही बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने के लिए कितने देशों स्वदेशी खेलों को सम्मिलित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 नए खेल। एथेनोइक अम्ल किस के रूप में जाना जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। किस कंपनी को महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए कॉरपोरेट का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 ईस्वी में। किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है? करेक्ट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आने वाले एग्जाम में ये सब पूछ सकता है। क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 35.5। निम्नलिखित में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना अधिक है? तो करेक्ट आंसर है पालक का साग में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की ज़्यादा संभावना है। ये देखिए पालक साग। www के निर्माता कौन है? टिम बर्नर्स-ली। आप सब जितना भी सर्च इंजन करते हैं उसमें देखते होंगे वेबसाइट से www लिखा हुआ रहता है। किस राज्य ने नवंबर 2020 में लक्षित दिवस मनाया है? असम ने। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने भारत के पहले पूरी तरह से वर्चुअल होम स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव पोषक तत्व को मृत और क्षयकारी पदार्थ के विलयन के रूप में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मृत पोषी पोषण में। नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3। तो हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन का 14, 14 1 15 हो गया, और ऑक्सीजन का 16। तो 16 3 48, 48 15 कितना आ गया जी? 63 ग्राम पर मोल। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किलोग्राम। मॉडरेट लेवल का जीके पूछा गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14। किस विश्व प्रसिद्ध यूरोपियन फुटबॉलर जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया उनका नाम क्या है? पोलो रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति HYV में H का मतलब क्या है? तो H का मतलब है हाई। भारत में हरित क्रांति का जनक S स्वामीनाथन को कहा जाता है। लाइकेन जो शैवाल और किसके बीच पारस्परिक रूप में उपयोगी होते हैं? तो इसका आंसर है कवक। लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
तो करेक्ट आंसर है स्टेपिज, कान की हड्डी। किसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? आमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। अब वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत विभव को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। मानव शरीर में पानी की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्जलीकरण। पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें व्यक्ति को ORS का घोल पिलाया जाता है। किसके द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार किया गया था, जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय सहयोगियों को अपनी शक्ति के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल साम्राज्य के नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ, यानी प्रथम और तृतीय दोनों फ्रांसीस और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26, किस एलर्जी के परिणाम स्वरूप रक्तचाप और सांस की कमी हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनाफिलैक्सिस एलर्जी। गोल्डन फाइबर के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जूट गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो टमाटर। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू होता है विषाणु के कारण। कोरोना किसके कारण होता है? ये भी विषाणु के कारण, वायरस के कारण। पोलियो भी वायरस के कारण। कौन गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? यूरोप गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। किसने सुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डगलस स्टुअर्ट ने। कौन सा जानवर 5 हर्ट्ज से कम ध्वनि को सुन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैंडा। दिसंबर 2020 में उड़ीसा पर्यटन ने 5 स्थानों पर अपना प्रमुख इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया। उनमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपालपुर। सब्जी उत्पादन करने की खेती को क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन करने की खेती को कहते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर रेशम पालन से संबंधित है। ये देखिए मधुमक्खी पालन एपी कल्चर फोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। मछली पालन पीसी कल्चर, सेरी कल्चर रेशम पालन। एक कीट होता है जिसको पाला जाता है रेशम पालन में। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जा रहा है क्वेश्चन को। किसको दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शशि शेखर वेम्पति। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। इबन बतूता के पुस्तक का क्या नाम था? तो रिहाला। इबन बतूता के पुस्तक का नाम था रिहाला। इबन बतूता मोरक्को निवासी था, मोरक्को देश का निवासी था। मारिया शारापोवा ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो टेनिस। मारिया शारापोवा टेनिस की खिलाड़ी हैं। यह एक रूस की खिलाड़ी थी। देखिए ये है मारिया शारापोवा, आप लोग इन्हें देखे होंगे टीवी ये सब पर, टेनिस खिलाड़ी हैं। अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया योग समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC था।
ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर। कौन सी संस्था नियामक निकाय भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करती है, यानी बीमा क्षेत्र को यह विनियमित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है IRDAI। पूर्ण रूप इसका होता है फुल फॉर्म भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। यह वित्त मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। IRDAI की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। दिसंबर 2020 तक GST का सबसे उच्चतम दर क्या है? तो 28%। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो भोजन के प्रबंधन और खाद्यान्न के वितरण की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई को 1997 में किस रूप में फिर से शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में। कौन सी नदी जमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ताजे पानी में डॉल्फिन की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो इसका स्थानीय रूप में कहते हैं सुसु। ये देखिए डॉल्फिन गंगा में पाया जाता है। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15%। कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं सोनिया गांधी। ये देखिए सोनिया गांधी। – 2020 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए यानी चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2020 में कितने वैज्ञानिकों को दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। किस विटामिन को पैंथोथेनिक एसिड भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट की चर्चा है? तो 112, अनुच्छेद नंबर 112।